Hello everyone, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn standard 5th English grammar. Lesson is the apostrophe. So let's start. यहाँ पे क्या कहा है? Read the phrases. यहाँ पे कुछ phrases दिया है sentence का, वो हमें read करना है. तो क्या है? The shirt of Raju, the car of Mr. Suresh. यानी एपोस्ट्रोफी जो है क्या है, वो एक रिलेशन यानी ऑब्जेक्ट के साथ नाउन्स का क्या रिलेशन है वो दिखाता है. जैसे राजू का शर्ट है, किसका शर्ट है? राजू का क्या है? शर्ट. तो राजू शर्ट ऐसे हम लिख सकते हैं. देखो राइट साइड में है. कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, मतलब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द शर्ट ऑफ राजू, राजू का शर्ट है. द कार ऑफ मिस्टर सुरेश, ये मिस्टर सुरेश का कार है. और ऐसे हम लिख सकते हैं कि राजू शर्ट. देखो राजूस यानी एपोस्ट्रोफी यानी इन्वर्टेड कॉमा डाल के एस, एपोस्ट्रोफी एस. राजूस शर्ट, राजू के शर्ट. मिस्टर सुरेश कार, मिस्टर सुरेश के कार. ठीक है, तो ये कार किसका है? मिस्टर सुरेश का. तो मिस्टर सुरेश कार. तो एपोस्ट्रोफी एस कैसे लिखते हैं? जो नाउन है उसके बाद क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा डाल के एस, यानी एस के आगे इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, तो राजू साथ, राजू के साथ, इस तरह से वो लिखते हैं. यानी द सिंबल काउंट्स में मतलब दिखाया, देखो इन्वर्टेड कॉमा यानी कॉमा है एपोस्ट्रोफी का सिंबल, फिर एस, एपोस्ट्रोफी एस इज कॉल्ड एन एपोस्ट्रोफी. एन एपोस्ट्रोफी विथ एन एस यानी एपोस्ट्रोफी का सिंबल है इन्वर्टेड कॉमा और उसके साथ क्या आता है? यूज होता है एस, यानी इन्वर्टेड कॉमा फिर एस. शोज दैट समवन ओन समथिंग, ये किसका चीज़ है? ठीक है, वो दिखाता है कि ये उसका हाउस है, राजूस हाउस, राम्स हाउस, राम का हाउस है. राम्स पेन, ये राम का पेन है. ओके, पेन ऑफ राम, इस तरह से हम लिख सकते हैं. ये राम्स पेन, राम का पेन है. इस तरह से हम लिख सकते हैं. द इन्वर्टेड कॉमा एस देखो इज एडेड आफ्टर सिंगुलर नाउन्स और नेम्स, मतलब सिंगुलर नाउन्स या नेम्स जो भी है उसके साथ एडेड होता है इन्वर्टेड कॉमा एस. जैसे फॉर एग्जांपल बैग ऑफ अमन, तो अमन का बैग है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? अमन्स बैग. अमन यानी देखो सिंगुलर नाउन्स मतलब नेम है किसी का, अमन एक नेम है, नाउन है, और उसके साथ क्या ऐड हुआ? कॉमा एस यानी एपोस्ट्रोफी एस. बैग, ठीक है, बैग क्या है? ऑब्जेक्ट. तो अमन्स बैग, अमन्स के बैग है. नेक ऑफ द ऑस्ट्रिच, द ऑस्ट्रिच नेक. ठीक है, यानी ऑस्ट्रिच का जो गला है वो बोल रहा है कि द ऑस्ट्रिच नेक. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है एपोस्ट्रोफी क्या है. बहुत इजी चैप्टर है ये, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह से ये लिखते यूज़ होता है. तो चलो अभी हम आपके एक्सरसाइज में जाते हैं. एक्सरसाइज में क्या है? यूज एपोस्ट्रोफीज एंड रीराइट दिस फ्रेसेस. यहाँ पे आपको फ्रेसेस दे दिया है, आपको क्या यूज़ करना है? एपोस्ट्रोफीज यूज़ करना है, यूज़ करके आपको लिखना है. नंबर 1, द बॉडी ऑफ अ हिप्पो. ये हिप्पो का बॉडी है. इस तो हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखना है? रीराइट करना है. अ हिप्पोस बॉडी, हिप्पोस के बॉडी है. द क्राई ऑफ अ बेबी, अ बेबीज क्राई. The scooter of Safe scooter. 4, the shoes of Anu's shoes. 5, the house of Taru's house. यानी ऐसे तरू यानी नेम है, ठीक है, और उसके बाद क्या ऐड हुआ? इन्वर्टेड कॉमा एस, तरु's हाउस. The shell of a tortoise shell. यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? द एस लिखना है. ठीक है, मतलब अ टॉर्टोइस क्या? सेल. ठीक है, यहाँ पे लिखना रह गया है, ऐसा लिखना है अ टॉर्टोइस सेल. ठीक है, इन्वर्टेड यहाँ पे आपको कॉमा देना है. किस तरह से आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है? छोटा सा आपको यहाँ पे एक कॉमा देना है. ठीक है, फिर आपको लिखना है एस, फिर लिखना है सेल. ओके, हो गया. नेक्स्ट, द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, एन एलिफेंट्स ट्रंक.
द फेदर्स ऑफ अ पीकॉक्स फेदर, द क्रेयॉन्स ऑफ निधि, निधिस क्रेयॉन्स, द मैन ऑफ अ लायंस मैन। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। तो ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपको क्या करना होगा, पहले सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को देखना है अच्छे से, फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको आपके बुक में लिखना है, फिर बुक हो जाने के बाद आपको नोटबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट है इफ अ प्लूरल, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, मोर, वन से मोर। इफ अ प्लूरल नाउन्स एंड्स, एंडिंग में एस कब यूज होता है, पुट द एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस के बाद इन्वर्टेड कॉमा आता है, यानी प्लूरल नाउन्स जब आएगा सेंटेंस में तब आपको एपोस्ट्रोफी जो एस है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो सिंबल है उसका, जो यहाँ पे जो हमने सिंबल दिखाया था, ये रहा जो सिंबल है, ये क्या कब आता है, यहाँ पे आएगा, यानी प्लूरल में एस के बाद आता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, द फुटप्रिंट्स ऑफ द लायंस, देखो द फुटप्रिंट्स ऑफ द लायंस, फॉर एग्जांपल द लायंस फुटप्रिंट, तो लायन यानी प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, यहाँ पे लायंस बोला है, तो लायंस के बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, यानी एस तो है ही लायंस, ठीक है, प्लूरल में है, तो इसलिए सिर्फ आपको क्या देना है, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर, एपोस्ट्रोफी कॉमा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी कॉमा। In the lion's footprints, the branches of the trees branches, okay, ऐसे आपको प्लूरल में लिखना है। जब प्लूरल आएगा सेंटेंस में तब आपको एपोस्ट्रोफी कॉमा कहाँ पे इस तरह से देना है। ठीक है, नेक्स्ट एनी अदर लेटर एड द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस, जैसे फॉर एग्जांपल काइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी और भी अगर दूसरा लेटर जिसमें प्लूरल में है, जैसे चिल्ड्रेन यानी प्लूरल में है, चाइल्ड होता है सिंगुलर है, चिल्ड्रेन का सिंगुलर चाइल्ड और उसका प्लूरल है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में देखो एस नहीं है, तो आप किस तरह से दोगे, तो चिल्ड्रेन लिख के एपोस्ट्रोफी कॉमा दे के एस, तो चिल्ड्रेन्स काइट्स। ठीक है, वूल ऑफ द शीप्स वूल, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, यानी प्लूरल फॉर्म में जब इस तरह का एनी अदर लेटर आता है, दूसरा लेटर जिसमें एस नहीं है प्लूरल में, ठीक है, उसका वर्ड चेंज हो जाता है, तो उसमें उस प्लूरल में आपको इस तरह से मतलब एपोस्ट्रोफी कॉमा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में क्या है, रीराइट ईच फ्रेज यूजिंग एस और एस। देखो एस यानी प्लूरल में भी है, देखो एस के बाद है एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस के आगे भी है। ठीक है, सिंगुलर और ना प्लूरल में है, जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, यूनिफॉर्म्स ऑफ द गर्ल्स, शैडोज ऑफ पीपल, द वेब ऑफ द स्पाइडर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी है और प्लूरल नाउन भी है, तो आपको पिक्चर देखना है और उसी तरह से आपको एपोस्ट्रोफी जो है एस वो लिखना है। 4 में है देखो विंग्स ऑफ द बर्ड्स, 5 में हाइव ऑफ बीज, तो आपको क्या लिखना होगा, नंबर 1 में द गर्ल्स यूनिफॉर्म्स, people's shadows, the spider's web, the bird's wings और a bee's hive। bees देखो बी, तो एस लगाया, bees हो गया, तो एस देखो एपोस्ट्रोफी कॉमा एस के बाद आया। ठीक है, a bee's hive, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, when two words are joined together leaving out one or more letters, the new word is called a contraction। We insert an apostrophe in place of the omitted letter or letters। जैसे देखो 2 लेटर्स को हम सेंटेंस को अगर लिखते हैं, 1 या मोर लेटर्स होता है सेंटेंस में, ज्वाइन करना होता है, हमें वर्ड्स को साथ में लिखना होता है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे मीता इज़ माई क्लासमेट, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम किस तरह से लिखेंगे, मीता इज़ माई क्लासमेट, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सी लिख के आई इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ये भी लिख सकते हैं, और हम मीता इज़ माई क्लासमेट, फिर हमें वर्ड्स को ज्वाइन करना है, साथ में लिखना है, यहाँ पे सी इज़ है ना, इसको हमें ज्वाइन करना है, तो किस तरह से लिखना है, सी फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा फिर एस। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस, आई का आई उठ गया, एस
इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से लिखना है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जब वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं, टुगेदर साथ में लिखते हैं, एक या एक से ज़्यादा लेटर्स आता है, उससे हम न्यू वर्ड जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, डू नॉट, तो इसको हमें साथ में लिखना है, वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? डोंट, यानी डू, DONT डोंट हो गया, यानी डू नॉट का मतलब जो भी है, डोंट का मतलब सेम है। इज नॉट, ठीक है, सिर्फ प्लेस बदला और हमें न्यू वर्ड्स बना दिया। इज नॉट का क्या आया? इजन, ISN, T, ठीक है, इज नॉट। इट इज यानी इट्स, वी आर, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो सी में आपको क्या करना होगा? ऐसे ही फुल फॉर्म में दिया है, आपको शॉर्ट में लिखना होगा। राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर दिस वर्ड्स, आपको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना होगा। जैसे आई एम, तो हमें कैसे लिखना है? I M, आई एम, ठीक है। यू आर, तो YOU लिख के RE, ठीक है। इसी तरह से देखो 3 का ही इज, तो हिज, दे आर, दे लिख के RE, मतलब एपोस्ट्रोफी कॉमा दे के RE। मस्ट नॉट, तो मस्ट N, फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा T, ठीक है। 6 वी हैव, तो वी और एपोस्ट्रोफी कॉमा और VE हो गया, वी हैव। तो हमें इस तरह से अगर आएगा तो हमें वी हैव ही बोलना है, ठीक है। साउंड क्या आएगा? वी हैव। वी विल, तो वी कॉमा डबल एल, यानी एपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल, वी विल। हैज़ नॉट, हैज़ एन एपोस्ट्रोफी कॉमा टी, हैज़ नॉट। आर नॉट, आर एन, फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा टी, आर नॉट। नेक्स्ट है लेट अस, तो लेट एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सी कंप्लीट। इस चैप्टर में एक्सरसाइज A, B, C है एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज A, B, C कंप्लीट। यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। पहले वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, फिर आपको आपके बुक में लिखना है, फिर नोटबुक में लिखना है, ओके। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना होगा? शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ओके। तो आज का चैप्टर यहाँ तक ही है, मतलब आज का जो लेसन यहाँ तक ही है। इसके आगे का जो लेसन है नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे, ओके। थैंक यू।